हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अंकुश कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं पीसीएच एकेडमी पे। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वायुमंडल की संरचना। और जो हमने फर्स्ट वीडियो में क्षोभ मंडल का कुछ भाग कंप्लीट कर लिया था, नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारा शुरू करते हैं वहीं से ही जहां से हमने फर्स्ट वीडियो में छोड़ा था। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया था फर्स्ट वीडियो में। क्षोभ मंडल के बारे में हमने इसकी ऊंचाई कहां तक है, विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी है, ध्रुवों पर ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई कितनी है, ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। और क्षोभ मंडल में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, जैसे कि बादलों का बनना, वर्षा, हवाओं का चलना, चक्रवातों का आना, ये सब कहां पर होती है? क्षोभ मंडल में होता है। तो जब ये टोटल घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है तो इसे क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता है? सभी घटनाएं इसी जब क्षोभ मंडल में घटित होती है तो इसे कहते हैं घटनाओं का रंगमंच। घटनाओं का रंगमंच, घटनाओं का रंगमंच, रंगमंच। घटनाओं का रंगमंच किसे कहते हैं? क्षोभ मंडल को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर बादलों का बनना, वर्षा, चक्रवातों का आना, हवाओं का चलना, ये जितनी भी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में घटित होती है, इसलिए इसे घटनाओं का रंगमंच कहते हैं। अब हम दूसरी बात आ जाती है, इसका तापमान ऊपर की ओर जाने पर बढ़ता है कि घटता है? तो क्षोभ मंडल का जो तापमान है, क्षोभ मंडल का तापमान, क्षोभ मंडल का तापमान ऊपर की ओर जाने पर घटता है, घटता है। क्षोभ मंडल का तापमान ऊपर की ओर जाने पर क्या होता है? घटता है। दूसरी बात आ जाती है, कितने मीटर या कितने किलोमीटर ऊपर जाने पर कितना तापमान में कमी आती है? तो प्रति 1 किलोमीटर, प्रति 1 किलोमीटर, प्रति 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री तापमान कम हो जाता है। 6.5 डिग्री तापमान कम हो जाता है 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर। और 165 मीटर ऊपर जाने पर, 165 मीटर ऊपर जाने पर कितना डिग्री तापमान कम होता है? 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री तापमान कम हो जाता है। और 165 मीटर ऊपर जाने पर कितना तापमान कम होता है? 1 डिग्री तापमान कम होता है। इसलिए हम कहते हैं, जब हमारी बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा की ऊंचाई कितनी है? लगभग 950 मीटर। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 950 मीटर है। इसलिए इसके ऊपरी फ्लोर और निचले फ्लोर का तापमान कितना अंतर होगा? 6.5 डिग्री का तापमान कम, 6.5 डिग्री का अंतर होगा। 6.5 डिग्री, 6.5 डिग्री का अंतर होगा कहां पर? बुर्ज खलीफा के ऊपरी और निचले फ्लोर में, क्योंकि इसकी ऊंचाई 950 मीटर है। और 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री तापमान क्या होता है? कम हो जाता है। दूसरी बात आ जाती है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पर विषुवत रेखा, क्षोभ मंडल की जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर इसका तापमान कम कितना होता है? विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल की विषुवत रेखा पर इसका तापमान कितना होता है? ऊपरी इसका होता है -80 डिग्री। विषुवत रेखा पर इसका तापमान -80 होता है। और ध्रुवों पर, ध्रुवों पर, ध्रुवों पर इसका तापमान -45 होता है। -45, -45 कहां पर होता है? क्षोभ मंडल में ध्रुवों पर होता है। और -80 कहां पर होता है? विषुवत रेखा पर होता है। और इसके ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को कहते हैं क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा किसे कहते हैं? ऊपरी सीमा, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। और क्या आ जाता है? क्षोभ मंडल हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगली लेयर आ जाती है कौन सी? समताप मंडल। समताप मंडल, समताप मंडल दूसरी लेयर आ जाती है हमारी। कौन सी लेयर? दूसरी लेयर। दूसरी लेयर कौन सी है हमारी? समताप मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल। समताप मंडल का नाम समताप मंडल ही क्यों रखा? सवाल है हमारा, समताप मंडल का नाम समताप मंडल ही क्यों रखा? क्योंकि यहाँ का जो तापमान है, तापमान कैसा रहता? तापमान, समताप मंडल का तापमान वर्ष
भार समान रहता है, समान रहता है, इसलिए इसका नाम रखा होगा समताप मंडल। दूसरी बात, इसके ऊपर जाने पर, समताप मंडल में ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है या वृद्धि होती है। तो समताप मंडल में ऊपर जाने पर तापमान, समताप मंडल का तापमान ऊपर जाने पर, ऊपर जाने पर, समताप मंडल में ऊपर जाने पर, ऊपर का एरो का चिन्ह मतलब ऊपर, ऊपर जाने पर क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि होती है। क्षोभ मंडल में क्या होता, क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर जाने पर तापमान में कमी आई थी, और समताप मंडल में ऊपर की ओर जाने पर क्या हुआ था, वृद्धि हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर पाई जाती है यहाँ पर समताप मंडल में, ओजोन परत। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। इसकी सांद्रता कहां तक होती है, ओजोन परत की सांद्रता, सांद्रता कहां तक, कहां से कहां तक होती है ओजोन परत में, समताप मंडल में ओजोन परत की सांद्रता 15 से कहां तक, 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक सर्वाधिक सांद्रता होती है, इसकी सांद्रता होती है। और सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक सांद्रता ओजोन परत की कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, तो सर्वाधिक सांद्रता 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, की ऊंचाई पर, 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक सांद्रता होती है। ओजोन परत की सांद्रता 15 से 35 किलोमीटर होती है, और सर्वाधिक सांद्रता 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। दूसरा हमारा सवाल आता है कि ओजोन परत का कार्य क्या होता है, ओजोन परत का काम क्या होता है। तो ओजोन परत का कार्य होता है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो हानिकारक किरणें होती है पराबैंगनी, उनसे रक्षा करती है। क्या कौन करती है, ओजोन परत। अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है, जो पराबैंगनी किरणें हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, पराबैंगनी किरणें कितने प्रकार की होती हैं। तो ये इनका पराबैंगनी किरणें 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती हैं। पराबैंगनी किरणें कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है, सबसे पहली अल्ट्रावायलेट ए, दूसरी अल्ट्रावायलेट बी, तीसरी अल्ट्रावायलेट सी, ए बी सी। पराबैंगनी किरणें 3 भागों में डिवाइड करा, ए बी सी, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। जो अल्ट्रावायलेट ए है ये पृथ्वी तक आती है, पृथ्वी तक पहुंचती है। अल्ट्रावायलेट ए कहां तक पहुंचती है, पृथ्वी तक पहुंचती है। जो विटामिन डी के लिए अच्छी मानी जाती है, विटामिन डी के लिए अच्छी मानी जाती है। कौन सी किरण मानी जाती है, अल्ट्रावायलेट ए, विटामिन डी के लिए अच्छी मानी जाती है, विटामिन डी के लिए अल्ट्रावायलेट ए। दूसरी किरण आ जाती है हमारी अल्ट्रावायलेट बी, ये पृथ्वी तक नहीं पहुंचती, ओनली अल्ट्रावायलेट ए ही पृथ्वी तक पहुंचती है। बी और सी पृथ्वी तक नहीं पहुंचती है। बी और सी अल्ट्रावायलेट ए घातक है, कैसी है ये, घातक, और ये अति घातक,
अति घातक मानी जाती है, अति घातक। अल्ट्रावायलेट ए पृथ्वी तक पहुंचती है जो विटामिन डी के लिए अच्छी मानी जाती है, अल्ट्रावायलेट बी घातक होती है जो पृथ्वी तक नहीं पहुंचती, और अल्ट्रावायलेट सी पृथ्वी तक भी नहीं पहुंचती और ये अति घातक मानी जाती है। इन दोनों के स्पर्श से अगर ये कभी गलती से पृथ्वी तक पहुंच गई तो इनके स्पर्श से, दोनों के स्पर्श से व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, इतनी घातक है अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और सी के पृथ्वी के पहुंचने पर, और ये व्यक्ति पर जब स्पर्श होगी तो व्यक्ति क्या हो जाएगी, मृत्यु हो सकती है। दूसरी बात समताप मंडल की, समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, सवाल आता है हमारा, समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है। जैसे कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी थी, 13 किलोमीटर, क्षोभ मंडल की 13 किलोमीटर ऊंचाई थी औसत, तो समताप मंडल की ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। जैसे ये आ गई हमारी पृथ्वी, ये आ गई पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर कौन सा मंडल आ गया, क्षोभ मंडल, मंडल। इसके ऊपर ये कौन सा मंडल आ गया, ये आ गया समताप मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल। सबसे पहली लेयर क्षोभ मंडल, दूसरी लेयर समताप मंडल। इसमें क्या हुआ था, हमारा तापमान बढ़ा था, बढ़ते बढ़ते घटा था, क्षोभ मंडल में तापमान घटा था, और पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है, तो पृथ्वी का औसत तापमान होता है 15.5 डिग्री, 15.5 डिग्री। कितना होता है पृथ्वी का औसत तापमान, 15.5 डिग्री होता है। और जब क्षोभ सीमा में ये तापमान बढ़ा घटा तो ये घटते घटते कहाँ पहुंच गया, -80, -80 डिग्री। ये क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा का तापमान -80 हो जाता है। और जब समताप मंडल आ जाता है, और समताप मंडल में क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है, क्षोभ मंडल में घटता है, समताप मंडल में बढ़ता है, और ये बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचता है, -80 से 0 डिग्री पहुंच जाता है, 0 डिग्री तापमान। समताप मंडल में तापमान बढ़ता है, क्षोभ मंडल में तापमान घटता है। घटते घटते -80 पहुंचता है क्षोभ मंडल में, बढ़ते बढ़ते समताप मंडल में -80 क्षोभ मंडल में और 0 डिग्री समताप मंडल में। समताप मंडल में एक महत्वपूर्ण चीज होती है जिसका नाम है ओजोन लेयर। ये ऊर्जा उत्सर्जित करती है, ओजोन लेयर ऊर्जा उत्सर्जित करती है, इसलिए समताप मंडल का तापमान बढ़ता है। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।